हेलो बच्चों, लेट्स सी द क्वेश्चन। द क्वेश्चन इज विच इज इनकरेक्ट। तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन जो है वो इनकरेक्ट है वो हमसे क्वेश्चन में पूछा है। तो अगर हम स्टेटमेंट ऑप्शन ए इज इको R1 cuts the DNA between bases G and A. Option B is each restriction endonuclease recognizes a specific palindromic nucleotide sequence in DNA. Option C is when cut by same restriction enzyme, the DNA fragments do not have the same kind of sticky end. And option D, making multiple identical copies of any template DNA is called cloning. यहाँ पे अगर हम देखें तो हमारा जो फर्स्ट स्टेटमेंट है उसमें लिखा है इको R1 कट्स द डीएनए बिटवीन बेसिस G एंड A। तो ये यहाँ पे जो हमारा स्टेटमेंट है वो ट्रू है। यहाँ पे अगर हम एक पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस देखें GAATTC, तो यहाँ पे जो इको R1 है वो डीएनए को कट करता है बिटवीन द बेसिस G एंड A एग्जैक्टली एट दिस पॉइंट। तो ये स्टेटमेंट हमारा यहाँ पे करेक्ट है। अगर हम अपने स्टेटमेंट बी देखें तो उसमें लिखा है ईच रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस रिकॉग्नाइजेज अ स्पेसिफिक पैलिंड्रोमिक न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस इन द डीएनए। तो ये यहाँ पे भी ट्रू है। पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस वो होता है जो कि बोथ साइड से इक्वल प्रोनाउंस होता है, मतलब दोनों साइड से वो सेम स्पेल करता है, उसको हम लोग बोलते हैं पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस। सपोज अगर हम यहाँ पे देखें MALAYALAM, तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि इधर से इट इज द सेम एंड इधर से भी इट इज द सेम। तो इस तरह के सीक्वेंस को हम लोग पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस बोलते हैं। उसके बाद अगर हम अपना थर्ड स्टेटमेंट देखें तो उसमें ये लिखा है कि when cut by the same restriction enzyme the resultant DNA fragments do not have the same kind of sticky ends। तो यहाँ पे ये स्टेटमेंट हमारा फॉल्स है, क्योंकि अगर सेम रेस्ट्रिक्शन एंजाइम से कट होगा तो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम जो होता है उसका यहाँ पे एक स्पेसिफिक साइट होता है। दे कट स्पेसिफिक साइट्स पे ही वो यहाँ पे डीएनए न्यूक्लियोटाइड को यहाँ पे कट करते हैं। तो स्पेसिफिक साइट्स पे ही वो यहाँ पे कट करते हैं। तो क्या होता है कि अगर सेम रेस्ट्रिक्शन एंजाइम यहाँ पे यूज हो रहा है तो जो स्टिकी एंड्स होगा, जो भी फ्रैगमेंट्स का जो स्टिकी एंड्स होगा डीएनए का, वो यहाँ पे सेम ही होगा। तो यहाँ पे ये स्टेटमेंट हमारा फॉल्स है। उसके बाद अगर हम अपना लास्ट स्टेटमेंट देखें तो लिखा है मेकिंग मल्टीपल आइडेंटिकल कॉपीज ऑफ एनी टेम्पलेट ऑफ डीएनए इज कॉल्ड क्लोनिंग। तो ये भी यहाँ पे ट्रू स्टेटमेंट है। क्लोनिंग जो होता है वो उसको हम जब हम लोग मल्टीपल आइडेंटिकल कॉपीज बनाते हैं किसी भी डीएनए टेम्पलेट का तो उसको हम लोग क्लोनिंग बोलते हैं। तो यहाँ पे हमसे पूछा था इनकरेक्ट स्टेटमेंट कौन सा है, तो हम देख सकते हैं हमारा जो थर्ड स्टेटमेंट है यानी जो सी स्टेटमेंट है वो यहाँ पे फॉल्स स्टेटमेंट है, यानी कि इनकरेक्ट स्टेटमेंट है। So यहाँ पे ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर। बेस्ट ऑफ लक।